नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का न्याय व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी का न्याय व्यवस्था क्या था? देखिए, अगर बात करेंगे सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी अगर था, सबसे बड़ा अगर न्याय का अधिकारी कोई था, न्याय का अधिकारी, तो वो स्वयं सुल्तान हुआ करता था। न्याय का अधिकारी सबसे बड़ा अगर कोई था, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी न्याय का अगर कौन था तो सुल्तान था। वो सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले अगर बात करेंगे तो बलबन रहा था, और भी रहे थे, बलबन का नाम ज़्यादा लोकप्रिय है। तो सुल्तान जो है ये सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी है। लेकिन इसके बाद में कौन है? तो सद्र ए जहां। क्या नाम है इसका भैया? इसका नाम है सद्र ए जहां। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो सद्र ए जहां, पूरा नाम यही है, सद्र ए जहां काजी उल कुजात, पूरा नाम। ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है, काजी उल कुजात के नाम से। सुल्तान के बाद में अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है तो यही है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज। जज इंग्लिश शब्द है, न्यायाधीश हिंदी शब्द है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे काजी। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। लेकिन काजी से बड़ा जो न्यायाधीश होता है उसको कहते हैं काजी उल कुजात, और पूरा नाम सद्र ए जहां काजी उल कुजात। ये सुल्तान के बाद पद देखता था, यानी कि न्याय का कार्य करता था। और इसके सहयोग के लिए कई लोग होते थे, एक दो लोग नहीं, कई लोग होते थे, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग लोग इसके सहयोग में या इसके कार्य के लिए। सपोज करिए ये सुल्तान है, ये सपोज करिए क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट जैसा है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा है। तो ये सुल्तान, तो इस समय सुल्तान वाला सिस्टम है नहीं, लेकिन सुल्तान के स्थान पे अगर राष्ट्रपति किसी को माफ़ करने वाला सिस्टम है, उसको 5 प्रकार का आप राष्ट्रपति में पढ़ेंगे कि दिया गया है कि माफ़ कर सकता है, हर तरीके से माफ़ किया जा सकता है राष्ट्रपति को। तो समझ लीजिए राष्ट्रपति का पद एक हिसाब से है। अगर आज की बात करेंगे, ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या नाम है, काजी उल कुजात हैं। और इसके सहायक के लिए कौन होता है? नायब काजी, जो प्रांत में होते थे। ये समझ लीजिए प्रांत है, तो प्रांत में कौन होते थे? हर प्रांत, ये सब प्रांत हैं, सब प्रांत हैं। इनमें होता था नायब काजी, नायब काजी हर प्रांत में होते थे। तो समझ लीजिए हाई कोर्ट जैसे हैं। नायब काजी का मतलब होता है सहायक। नायब माने होता है सहायक, चाहे नायब लिखे या नाइब, ध्यान दीजिए, नायब या कहीं कहीं नाइब भी लिखा रहा था, उसका मतलब कोई नहीं दिक्कत है। तो नायब मतलब ये सहायक होता है, किसका? इसी सहायता के लिए ही एक हिसाब से है। तो छोटे स्तर पर ये देखते हैं, बड़े स्तर पर ये देखते हैं। तो नायब काजी यानी कि सबसे बड़ा सुल्तान, सुल्तान के बाद में काजी उल कुजात है, और उसके बाद में नायब काजी। और इनके भी नीचे कई छोटे छोटे होते थे, इनके भी नीचे जो है तो इनको मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती ये भी न्याय का काम करते। कई बार पूछा गया ये क्या काम करते थे? न्याय। ये छोटे छोटे जगहों पर होते हैं, जैसे बताए नहीं, ये सुल्तान मतलब एक हिसाब से राष्ट्रपति का पद है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसपे जो है अगर सजा उजा का है तो राष्ट्रपति माफ़ करने का सिस्टम है। थोड़ा सा ले लेते हैं, मान के चलिए ये सुप्रीम कोर्ट जैसा है, और ये हाई कोर्ट जैसा, ये मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा। तो ये मुफ्ती है। मुफ्ती क्या होता था? ये इनकी भी सहायता करता था, ये न्याय का कार्य करता था, ये न्याय का कार्य करना। इसके अलावा एक अमीर ए दाद, अमीर ए दाद, ये भी न्याय का काम करता है। ये भी न्याय अधिकारी है, न्यायाधिकारी, ये भी न्याय अधिकारी है, न्याय का काम करता। कई बार पूछा गया अमीर ए दाद। ये प्रांतों में रहता था, प्रांत में अलग अलग प्रांत में देखिए नायब है, ये तो सहायता करता है, लेकिन ये भी रहता। अब ये इसका काम क्या था? जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, मान लीजिए ये जो है एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है, ये क्या है? अपराधी है, कोई भी हो सकता है।
ये अपराधी जो है इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, इसके नियंत्रण में, मुक्ति के नियंत्रण में रहेगा नहीं, बहुत पावरफुल, इसके भी नियंत्रण में नहीं। इसके पास हर तरीके से साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से रुपया पैसा धन दौलत, हर प्रकार से कानून का ज्ञान, सब हर प्रकार से इतना ज़्यादा सफल है, इतना ज़्यादा सबल है कि जो चाहे तो कर सकता है। लेकिन अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी, तो इसके हाथ में आएगा नहीं, इसको भी नहीं समझता, ये जीरो समझता है ये अपराधी इसको, यहाँ तक कि इसको भी नहीं समझता, जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट माने भी समझ लीजिए एक हिसाब से जीरो, बेकार इसके आगे, इतना बड़ा अपराधी। तो ये जो अमीर ए दाद रहता था, इसका काम क्या था, ये अधिकारी ये भी है, प्रांत में ही रहते हैं ये भी, तो इसका काम करता था ऐसे अपराधी को पकड़ना, जो इस प्रकार का अपराधी जो इसके नियंत्रण में नहीं, इसके नियंत्रण में, इसके नियंत्रण में नहीं है ये, और ये लोग कुछ इसका कर भी नहीं पाते इस अपराधी का, ऐसे अपराधी को अमीर ए दाद जो है पकड़ के लाएगा, कहाँ पर, सुल्तान के पास रखेगा, सुल्तान के सामने पेश करेगा कि ये है अपराधी, इस अपराधी ने इतना इतना कार्य कर चुका है, ये काजी उल कुजात कुछ नहीं कर सकते, नायब काजी नहीं कर सकते, मुफ्ती जो न्याय के तो छोटा मोटा बेचारा है। तो अमीर ए दाद इस अपराधी को इनके सामने लाया जाएगा, तो सुल्तान उन पे फैसला सुनाता है, जो उचित होगा और जो अनुचित होगा। चूँकि इन्होंने, जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, इनका जो न्याय पक्ष था बहुत ही निष्पक्ष था, न्याय का व्यवस्था था निष्पक्ष था, और इतना निष्पक्ष था कि बलबन के से ज़्यादा कठोर, बलबन से ज़्यादा कठोर इनका जो न्याय व्यवस्था था। तो समझ गए होंगे, काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश है, प्रांतों में नायब है, सहयोग कर रहे हैं, मुफ्ती भी न्याय का काम करता, कई बार मुफ्ती पूछा गया है, और अमीर ए दाद भी पूछा गया, ये भी न्याय अधिकारी है। ये ऐसे संगीन अपराधियों को ले जा करके सुल्तान के सामने ही केवल पेश करता है। तो इसकी न्याय व्यवस्था जो अलाउद्दीन की थी बहुत ही अच्छी थी। ऐसी यदि न्याय व्यवस्था आज के प्रशासन में भी इस तरीके का निष्पक्षपूर्वक रहे तो हमको लगता है हर आदमी संतुष्टिकरण की नीति, तुष्टिकरण की नीति अपनाएगा, सब संतुष्ट रहेंगे। तो चाहिए क्या, हमारे जितने भी जज हैं सबको निष्पक्ष होना चाहिए, और ये कहीं भी अगर कहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा है, फिर भी निष्पक्ष होना चाहिए, सबको आवश्यकता है, ताकि एक सुशासन कायम स्थित किया जा सके। केवल सरकार के कहने से नहीं, हर जनता में, हर व्यक्ति में, हर कर्मचारी में इस प्रकार की भावना आनी चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य करे, तभी देश विकास कर सकता है, भारत देश विकास करेगा और किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसे ही लोग रहेंगे तो फिर क्या होगा। धन्यवाद। वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए अशोक राज के लिए। धन्यवाद।